हेलो बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं बच्चे? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चे। और लॉकडाउन थोड़ा सा खुल रहा है फिलहाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर में ही रहकर और मेहनत कर रहे होंगे बच्चे। क्लास 11th के मैथ में मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा एक से बढ़ के एक जटिल होती जा रही हैं, क्योंकि वो सभी चीज़ों का एक कलेक्शन बनता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मैथ जो है अब आप बहुत ध्यान से मन से पढ़ेंगे, जिससे जो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। मैं एक टीचर होने के नाते क्या सोचता हूँ, मेरी सोच ये होती है कि इस लॉकडाउन में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो अगर मैं दिल से मन से अध्यापक हूँ, टीचर हूँ, तो बैठ भी नहीं सकता। मेरे मन में जब आया पहली बार कि आपके माँ साथ जुड़ने का बस एक ही ये तरीका है, वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक जुड़ पाऊँ। मेरे बच्चे, ये सारी कोशिश मैं करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकता था। एक अध्यापक होने के नाते मेरी एक हैबिट या आदत बन चुकी थी। जब मैं बैठ नहीं सकता था तो इस लॉकडाउन में क्या करता। तो एक तरीका मुझे समझ में आया, मैं आप तक जुड़ना चाह रहा। जब यहाँ भी जुड़ने से जो है बहुत सारी समस्याएं आने लगी, लेकिन मैं समस्याओं से को ध्यान नहीं देकर बस एक ही उद्देश्य था कि किसी न किसी प्रकार से आप तक पहुँचूँ, और वो कोशिश मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपका सहयोग मुझे ये चाहिए कि एक मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। क्योंकि मैं ये ऐसा ना कहता तो मुझे लग रहा था कि इससे हो सकता है बच्चों को कोई परेशानी हो, या बार बार मैं अपने चैनल पे बोलूं कि बेटा जो है आपका 2 मिनट लूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि अगर आप इतना मेहनत कर ही रहे हो तो हो सकता है और लोगों को आपकी बात समझ में आए और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो एक ही तरीका है कि अगर आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन के लिए आप उसमें जो बेल आइकन का होता है उसको प्रेस करते हैं, तो बराबर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ और मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और हम आगे कर पाएंगे। आइए बच्चों, हम सेट की बात करते हैं। तो सेट में मेरे प्यारे बच्चे, मैंने क्या बताया था अभी तक वो तो आपने देखा ही। अब हम सब सेट, इसके जो पिछला क्लास था तो पिछला क्लास में मैंने सबसेट बताया था। सबसेट क्या होते हैं उसकी बातें मैंने कहा था कि कोई भी सेट लिया था, उस सेट के अंदर मैंने सबसेट निकाला था। तो सबसेट किस प्रकार से हुआ करता था, जब हम कोई सेट लेते हैं और सेट में हमने देखा कि कितने सबसेट हो सकते हैं। मान लीजिए हमने एक सेट लिया, सेट जैसे ए है, और इसमें हमने क्या सेट लिया, ए लिया, बी लिया और सी लिया। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, एक बात बताओ, सेट को कैसे लिखते हैं ये मैंने बताया था। तो सेट के एलिमेंट को स्मॉल से लिखते हैं और सेट को ए से, कैपिटल से लिखते हैं। ये बातें मैंने आपको बताया। अब ये चीज़ बताइए कि इसके अंतर्गत हम कितने सबसेट बना सकते हैं। जो सबसेट होता है वो एलिमेंट से नहीं बनता, एलिमेंट तो रहता है, एलिमेंट के अलावा वो सेट उसको बनाना पड़ता है, क्योंकि वो खुद में सेट टू सेट जुड़ता है। समझ रहे हो ना, मतलब ए खुद एक सेट है। अब इसके अंतर्गत कितने सेट बनाए जा सकते हैं, अगर ये आपको पता चल गई। अब मेरे बच्चे, मेरी बातों को बड़ा बारीकी और ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। मैं कहता हूँ कि मैं जितना समझ पा रहा हूँ वो आपको समझा ही दूंगा, ये इसकी तो गारंटी लेता हूँ। लेकिन मेरी थोड़ा सा सब्र रखिएगा, अब संयम बना के रखिएगा, क्योंकि और सारी चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा शांत दिमाग से सारी चीज़ें समझते जाइए एक एक करके, और मज़ा आने वाला है, आगे देखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कितने सेट बनाए जा सकते हैं इसकी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। अगर जितनी सेट बनाए जा सकते हैं वही उसका सबसेट होगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे अगर इसकी बात करेंगे, इसमें एक सेट है
सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो सबसेट आप देखिए, अगर ए देखोगे तो ए भी तो एक सबसेट हो जाएगा। इसका सबसेट का सिंबल मैंने ये बताया था आपको, इस प्रकार सी जैसा होता है लेकिन सी नहीं होता, ये हो जाएगा इसका सबसेट। और इसका भी भी इसका सबसेट हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता नहीं, हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से मेरे बच्चे सी भी इसका भी सबसेट होगा। आप देखिए सबसेट ए का सबसेट सी हुआ कि नहीं हुआ। मतलब एक प्रकार से मैं इसको ब्रेसेस के अंदर रखूँगा तभी सबसेट होगा, एलिमेंट सबसेट नहीं होगा। समझ मेरे बारे में मेरी बात। और क्या सबसेट इसमें बनाए जा सकते हैं, आप देखिए इसमें जो है ए कामा बी, ये भी आपका सबसेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और क्या बना सकते हैं, जो एलिमेंट होता है, जो ये सेट होता है, सेट खुद में एक सबसेट होता है। अगर खुद में एक सबसेट होता है तो एक बात और बताओ, और कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। यहाँ से आप कहोगे बी और सी भी एक सबसेट हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बच्चे और क्या सबसेट होगा इसका, अगर बी सी एक सबसेट हो जाएगा तो क्या ए सी भी इसका एक सबसेट होगा। हाँ, एक बात और आप जान लीजिए, इसके अलावा मेरे बच्चे जो आपका एम्प्टी सेट था, नल सेट था, वो अपने आप में एक सबसेट होता है। तो इसका मतलब आप देखिएगा, अगर यहाँ फाई भी, क्योंकि फाई जो है ये अगर कुछ भी नहीं है तो खाली प्लेस है ना, वो खुद अपने आप में एक सबसेट होता है। ये आप क्लियर कर लीजिए। तो मेरे बच्चे ये इतने सारे सबसेट जो है आप बना सकते हो किसी एक सेट से। बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात। सेट ए मैंने लिया और सेट ए से इतने सारे सबसेट मैंने बनाया। क्या आप बता सकते हो कि कुछ और सबसेट बन सकते हैं क्या, या आप बना के देखिए कि इसमें कुछ और सबसेट बनाए जा सकते हैं। हमने कितने बनाए, आपके मन में एक सबसेट और बन जाएगा, ये खुद में एक सबसेट होगा। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी सी, इतने सबसेट बनाए जा सकते हैं बच्चे। तो अब आप सोचिएगा, जब इतने सबसेट बनाए जा सकते हैं तो हम अगर आपसे पूछें कि मेरे प्यारे बच्चे हमें एक बात बताओ, बात क्या होगी कि इसमें सबसेट तो आपने बना लिया है ना, तो कितने सबसेट आपने बनाया। ये देखिए 1 2 3 सेट के लिए आप कलेक्शन करेंगे तो 8 सबसेट आपने बनाया। कितना बनाया, 8 सबसेट आपने बना लिया। सेटों की संख्या कितनी थी, यहाँ 3 सेट थी। तो अब बात आई कि सबसेट के बाद हमें क्या पढ़ना था, पावर सेट। तो मेरे प्यारे बच्चे पावर सेट क्या होते हैं वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि पावर सेट क्या होते हैं। पावर सेट वो सेट होते हैं जो ये सेटों का, जो ये सेट है ना ABC, इस सेट के सबसेट का जो कलेक्शन होता है वो उसका पावर सेट कहला जाता है। फिर मेरी बात अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूँ। कोई भी सेट है, मान लिया सेट मैंने ए लिया ABC, उस सेट में कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। अगर उस सेट में जितने सबसेट बनाए जा सकते हैं बच्चे, उस सारे सबसेट का कलेक्शन, मैंने सारे सबसेट को एक साथ लिख देना, क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं, PA से डिनोट करते हैं। किससे बच्चे, PA से। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर पावर सेट में इन सेटों का कलेक्शन होता है तो इस सेट के लिए कितने पावर सेट बनाए जा सकते हैं। इस सेट के लिए पावर सेट में लिखने जा रहा हूँ। एक देखो 5 मैंने पहले लिखा, इसमें 5 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बच्चे, हाँ 5 के साथ आप ब्रेसेस नहीं लगाएंगे। मैंने बताया था कि जो एम्प्टी सेट होता है या तो आप ऐसे दिखाओगे या तो आप ऐसे दिखाओगे, इसी प्रकार से आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे आप नहीं दिखा सकते। तो इस प्रकार से आपने मुझे ये एम्प्टी सेट दिखाया, तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए। मैंने क्या कहा कि इस सेट के सबसेट का कलेक्शन पावर सेट होता है। मेरे बच्चे मैंने यहाँ डिफिनीशन लिखा है, आप डिफिनीशन को देखिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए, सेट ए के सबसेट का कलेक्शन कॉल्ड द पावर सेट। ये डिनोटेड बाई PA से इसको डिनोट किया जाता है। इतनी बातें आपने समझा, समझ में आया, मुझे उम्मीद है पावर सेट समझ। तो इसका कलेक्शन क्या होता है ये जरा देखिएगा। हमने इसके अंदर क्या लिखा, ये रखा,
इसके अंदर हमने क्या रखा, बी रखा, इसके अंदर हमने फिर क्या रखा, सी रखा। कॉमा लगाते जाइएगा बच्चे। फिर क्या रख सकते हो यहाँ, ए बी रख सकते हो। फिर क्या रख सकते हो बच्चे, बी सी रख सकते हो। फिर क्या रख सकते हो, ए सी रख सकते हो। फिर क्या रख सकते हो, हाँ ए बी सी रख सकते हो। यहां से काउंट कर लो, 8 कलेक्शन हो गए। मतलब इस सेट के कितने कलेक्शन बने, 8 कलेक्शन बने। अगर 8 जो बने, यहाँ कितना, एक सेट का, सेट यहाँ 3 था और 3 सेट का कितने सबसेट हुए, तो आप कहेंगे सर इस प्रकार से 8 सबसेट हुए। इसी को हम बच्चे, इसी को हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। हम इसको एक अपनी एक साधारण भाषा में आपको समझाना चाह रहा था। इससे आपको पावर सेट कभी भूल ना पाए। तो कोई भी सेट लीजिए, उस सेट का आप सबसेट बनाइए और कितने, एक सेट के कितने सबसेट बना सकते हो। अगर जितने सबसेट आप बना सकते हो वही उसका क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ पावर सेट क्या होते हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ सेट की बात आप कर लो। तो नंबर ऑफ सेट आपने ये देखा, अगर यहाँ लिख दें एन ए क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3, मतलब आपका 3 होगा। इसी प्रकार से नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पी ए, पावर सेट क्या होगा, आप कहेंगे सर 8 होगा। नंबर ऑफ पावर सेट आपने एन एस पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, तो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ हम पावर सेट लिख सकते हैं। मेरे बच्चे बात को समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने समझा। चलिए हम एक एग्जाम्पल और लेके समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ बच्चे, मैंने एक एग्जाम्पल और लिया। अब ये बताइए, ये जो है आप देख रहे हो बी क्या है, एक सेट है ना बच्चे। अब बी अगर सेट है तो इस सेट से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं आप बताइए। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो इसके सबसेट अगर बनाने की कोशिश कर, सबसेट का सिंबल ये होता है, आप समझ रहे हैं ना, सी के जैसा होता है, सी नहीं होता, सी के जैसा, इसको आप भूलिएगा नहीं। तो कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, आइए हम बना के देखते हैं। अगर आप देखोगे तब सबसे पहले कितना बन गया, ए बन गया। अगर यहाँ नंबर ऑफ बी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये बातें हो गई। अगला क्या हो जाएगा, ये जो है सबसेट ऑफ बी हो गया। ये बताइए इसका सबसेट कितना हो जाएगा, सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैंने कहा था एक सबसेट मत भूलिएगा, या इस प्रकार से ये बी हो जाएगा। ये क्या है, ब्रेसेस खाली है, इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। मतलब किसी भी सेट का जो सबसेट होता है वो हमेशा क्या होगा, फाई या एम्प्टी सेट होगा। किसी भी सेट का सबसेट, मतलब उसमें कुछ भी हो। अगर आप ये बात कभी मत भूलिएगा कि किसी भी सेट का अगर सबसेट आप बनाने लग रहे होते हो तो हमेशा मेरे बच्चे एक सबसेट अपने आप से आपको बना ही देना है, क्या, एम्प्टी सेट। क्योंकि वो जो है हर एक सेट में रहेगा ही रहेगा। या फाई लिख दो या खुद में लिख दो, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा बच्चे। ये हो गया। और यहाँ अगर इसमें अंदर हम फाई रख देते, यहाँ देखिए एक एलिमेंट अगर हम यहाँ क्या रख देते, फाई रख देते, तो आप क्या लेते, फाई तो इसका एलिमेंट है ना। अब क्या बनाए जा सकते हैं, फाई अगर हम रख देते तो फाई जो है एलिमेंट है, उसका भी सबसेट बन जाएगा। अगर यहाँ फाई आप बना रहे हो, अगर अकेला ऐसा फाई लिख रहे हो वो एम्प्टी सेट का है, अगर ऐसा फाई लिख रहे हो ये एलिमेंट का है। बात को आप समझिएगा। तो फाई हम नहीं लेते हैं, बड़ा हो जाएगा। बस इस प्रकार से मैं छोटा दिखाना चाह रहा हूँ आपको, बस इसे समझाया जाए। इतना हो गया। और क्या बनाए जा सकते हैं, कहेंगे सर ये खुद में एक जो है, ये जो सेट होता है ये खुद में अपने आप का एक सबसेट होता है। तो आप जो है इसमें जो है ब्रेसेस में आप भी, तो आप देख रहे हैं बच्चे कितने जो है सेट बन गए, इसमें से सबसेट बन गए। तो आप कहेंगे, काउंट करेंगे, 4 सबसेट बन गए। अगर इनको हम कहें कि पावर ऑफ सेट क्या होंगे इसका, तो पावर ऑफ सेट अगर आप कलेक्शन करेंगे इसमें बच्चे, तो पावर ऑफ सेट का कलेक्शन आप किस प्रकार से करेंगे, यहाँ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक ए हो जाएगा,
एक ई हो जाएगा, एक फाई हो जाएगा, फाई मतलब ए, इसको आप फाई लिखिए, नंबर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फाई, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्या होगा, ई होगा, ई होगा, है ना बच्चे। और इसको जो है इस प्रकार से बंद कर दो। ये कितना हो जाएगा, पावर ऑफ सेट, सॉरी बी सेट के लिए, बी सेट के लिए कितना हो जाएगा, अगर सेट 2 है तो पावर ऑफ सेट कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। मेरी बात आप समझ गए बच्चे। तो अगर इन सारे सब सेट के कलेक्शन को हम क्या कह गए, इसको कहते हैं पावर ऑफ सेट कहते हैं। आपको दोनों बातें समझ में आई मेरी। अब आप समझिएगा, इनको मैं ये समझाना चाह रहा था, अगर इनका आप नंबर ऑफ पावर सेट निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ पावर सेट इसका 4 होगा। करता क्या है ये सवाल में, किस प्रकार से पूछता है, कोई एक सेट दे देता है और सेट देने के बाद कहता है इसका नंबर ऑफ पावर सेट ज्ञात करिए, फाइंड करिए। तो नंबर ऑफ पावर सेट निकालने के लिए हम एक फार्मूला आपको बताना चाहेंगे। वो फार्मूला क्या होता है, आप पहली बात तो सेट कौन कितना सेट देता है, अब उस सेट को अगर आप यम मान लेते हो, मान लिए नंबर ऑफ जो सेट है इसको मैंने क्या मान लिया, यम मान लिया, है ना। अगर आप यन मान लिए, यम मान लिए, तो कहता क्या है, इसका पावर, नंबर ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर यम हो जाएगा। ये फार्मूला बन जाता है, क्या हो जाता है, 2 की पावर यम। जैसे इसको समझने की कोशिश करिए, इसमें कितने नंबर हैं, आप कहेंगे सर इसमें 2 नंबर है। अगर ये 2 नंबर है इसमें, तो इसका मतलब इसका जो है, अगर इस फार्मूले को देख रहे होंगे आप, तो पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बच्चे, यहाँ देखिए पी है, अब 2 की पावर कितना है, इसमें 2 सेट है, तो 2 लगा दो, बराबर 4 हो जाएगा। ये कितने सेट से मिलके बना था, तो आप कहेंगे सर ये था, बी था और सी था, 3 था। इसमें नंबर ऑफ सेट कितने थे, 3 थे। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ पी ए कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कुछ और आपका एक एग्जाम्पल लेके समझाना चाहूँगा बच्चे। एक सेट ले रहा हूँ, ए ई आई ओ यू, एक मैंने यह सेट ले लिया। फिर बच्चे ये बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि ये नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा, इस सेट का नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा, तो आप बताइए कैसे निकालोगे। अगर नंबर ऑफ पावर सेट निकालोगे बच्चे, तो इस सेट को पहले आप काउंट करिए, कितना है, 5 है। मतलब नंबर ऑफ ए इक्वल कितना है, 5 है। इसको मैंने यम मानने के लिए कहा था, क्या मान रहे थे आप, यम मान लिए थे। अब हमें क्या चाहिए थे बच्चे, हमें ये चाहिए था कि नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा। मैंने आपसे कहा था कि 2 के पावर क्या होता है, यम होता है। यहाँ से 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मेरे बच्चे अगर 2 के पावर 5 होगा तो 2 के पावर 5 को किस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 32। कितने सेट बनाए जा सकते हैं बच्चे, आप कहोगे सर 32 सेट बनाए जा सकते हैं। चाहो तो इसको आप फाइंड करके देख सकते हो, निकाल सकते हो। 32 में भी 5 है, इसमें 5 इंक्लूड है, 5 नहीं दिखाना, फिर भी आप सेट बनाओगे 32 ही आएगा। तो आप समझ रहे कितना भी बड़ा सेट दे दे, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कि आप ये नहीं करेंगे कि हम पहले एक्सप्लेन करें सबसेट को, तो आप एक एक करके सबसेट बनाने की कोशिश करें, फिर उसको काउंट करें और काउंट करके आप बताएं कि नंबर ऑफ पावर सेट इतने होते हैं। आपको मेरे बच्चे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है ये फार्मूला लगाएंगे और ये फार्मूला लगाकर हम क्या करेंगे, जो सेट दिया होता है उस सेट को आप काउंट कर लेंगे। अगर आप उस सेट को काउंट कर लिए तो 2 के पावर लगा दीजिएगा। अगर उसी सेट को उसके पावर लगा के आप निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ पावर सेट कितने होते हैं। बच्चे मेरी बात आप समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत आसान है। इसके अलावा देखिए इसमें कहा है नोट में, इफ़ ए इज सेट
विथ एन ए इक्वल यम हो गया, देन ये आपका जो है एनसीईआरटी में सारी बातें, मैंने कुछ कहीं से लिया नहीं है, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, बस एनसीईआरटी के बुक को जो है एक बार देखता हूँ, क्या आपको उसमें से मैं दे सकता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए जो है एक वीडियो लेके आता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे आप देखिएगा नोट में, ए इज ए सेट विथ एन ए इक्वल यम, देन इट कैन बी सो दैट एन पी ए इक्वल 2 की पावर m। ये आपकी एनसीईआरटी कहती है। इसको जो है पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं, एन ए से डिनोट किया जाता है। नंबर आप पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं, तो आप जो एन पी ए से डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर m होता है। यम क्या होता है, नंबर ऑफ सेट होता है, नंबर ऑफ सेट, न कि सबसेट, नंबर ऑफ सेट होता है। आपको दिया होता है ये सेट, आपको नॉर्मली जो सेट दिया होता है उसमें कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं वो निकालने के लिए हम 2 की पावर m। मेरी बात आप समझ गए? हाँ, मुझे उम्मीद है आप समझ गए। अब चलते हैं इससे आगे। इसमें आगे क्या है इसको हम देखते हैं बच्चे। इसके आगे आप देखेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट। हाँ, इसको भी ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, इसी प्रकार से आपको ये भी समझ में आ जाएगा यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। चलो बच्चे, हम समझने की कोशिश करते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। नाम से आपको पता होगा यूनिवर्सल कहाँ यूज करते हैं, किस कॉमन चीज़ों को हम यूनिवर्सल कहते हैं। ऐसी जो है सेट जो कोई एक ऐसा सेट जो बहुत सारी सेटों का सबसेट हो, समझ रहे हो ना, कई सेटों का जो कलेक्शन होता है वो यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। तो आप कहोगे सर इस नंबर लाइन पे तो हम बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या, रियल नंबर दिखा सकते हैं। जैसे रियल नंबर की अगर बात कर लिया जाता है तो रियल नंबर में वो सभी नंबर आ जाते हैं जिसकी आप कल्पना करते हो। तो इस नंबर लाइन पे सब कुछ दिखा सकते हो, मतलब रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। आप सोच रहे हो सर जैसे √2 भी दिखा सकते हो, √3 भी हाँ दिखा सकते हैं। क्लास 9th में मैंने अभी पढ़ाया है। तो इस नंबर लाइन पे सब कुछ दिखा सकते हैं। अगर ये दिखा सकते हैं तो इसमें हमने आपसे बता रखा था कि इतने को क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इतने को नेचुरल नंबर कहते हैं, जो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बढ़ता जाता है तो उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर बच्चे ये नेचुरल नंबर होते हैं तो नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, तो नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। समझ पा रहे होंगे। अब ये क्या होते हैं, ये इसका निगेटिव पार्ट होता है, समझ रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर। और नेचुरल नंबर को हम एक नाम से और जानते हैं, नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। बच्चे आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हो जाएगा। इंटीजर को किससे डिनोट किया जाता है, तो आपको मैंने बताया था इंटीजर को z से डिनोट किया जाता है। किससे, z से। तो ये बातें आप जानते रहिएगा। अगर इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं मेरे बच्चे, तो एक बात यहाँ बताइए आप, इसमें कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं। तो इवन नंबर इसमें बन सकते हैं। मान लीजिए इवन नंबर अगर इसमें देखना होगा तो यहाँ से आप देखिएगा मेरी बात को। ये देखिए नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। बच्चे समझ रहे हैं। अगर हम यहाँ से इवन नंबर लेंगे तो इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। अगर ये आप समझ पा रहे होंगे। ऑड नंबर अगर इसमें लेना है तो ऑड नंबर क्या होंगे बच्चे, आप कहोगे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, है ना बच्चे। अगर इसमें आपसे हम कहें कि यहाँ देखिए जो है, आप इवन नंबर को किससे दिखाओगे, यही दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपको कहें 5 का मल्टीपल यहाँ क्या होगा, अगर 5 का मल्टीपल करेंगे तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा। अगर हम आपसे कहें मेरे बच्चे एक बात बताओ, यहाँ 2 का मल्टीपल इसमें कितना होगा, तो अब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 2 का मल्टीपल इवन नंबर हो जाएगा, है ना। अगर हम आपसे कहें मेरे बच्चे किसका मल्टीपल बताइए, 3 का मल्टीपल बताइए, तो क्या हो जाएगा, 3 होगा, 6 होगा, ऐसे इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता है। जो मैं कह रहा हूँ ये बताओ वो बताओ, ऐसा होगा वैसा होगा,
ये क्या होगा, ये सारे नंबर कहाँ से निकल के आ रहे हैं बच्चे? ये सारे नंबर आप कहेंगे कि नेचुरल नंबर से निकल के आ रहे हैं। कहाँ से निकल के आ रहे हैं? नेचुरल नंबर से निकल के आ रहे हैं। अगर वो नेचुरल नंबर से निकल के आ रहे हैं बच्चे, तो एक बात मुझे बताइए, जो ये सारे नंबर होंगे, जो नंबर मान ली ए है, वो किसका सबसेट होगा? आप कहोगे नेचुरल नंबर का सबसेट होगा। जो सेट आप ए है, किसका सबसेट होगा? ये अपने आप में एक सेट है, वो नेचुरल नंबर का सबसेट होगा। या हम कहे जो ओ होगा, वो किसका सबसेट होगा? तो आप कहेंगे सर वो जो है नेचुरल, क्योंकि इसी नेचुरल नंबर में ये सारे नंबर आ जाएंगे। अगर हम आपसे कहें बी किसका सबसेट होगा, तो आप कहेंगे क्या? बी जो है नेचुरल नंबर का ही सबसेट होगा। अगर आपसे हमने कहा कि सी किसका सबसेट होगा, तो आप कहेंगे सर ये नेचुरल नंबर का सबसेट होगा। तो ये जो यन है, ये सबका सबसेट हो जाएगा। इसी यन को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कहते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि ऐसा नंबरों का कलेक्शन जिसमें से ढेर सारे नंबर निकल के आते हैं, वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। उससे हम यू से डिनोट करते हैं। मेरे बच्चे, आपको समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे रियल नंबर हो गया, तो बताइए रियल नंबर कितने नंबरों का कलेक्शन है? वो रियल नंबर में हम क्या होगा? जेड भी आएगा, इंटीजर भी का सबसेट होगा, वो क्यू ही आएगा। क्यू का मतलब रेशनल नंबर का भी सबसेट होगा कि नहीं होगा? एन भी आएगा, रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, तो नेचुरल नंबर का भी सबसेट रियल नंबर होगा। और बच्चे क्या होगा बताइए? हाँ, होल नंबर भी आएगा, इसका भी सबसेट होगा। तो मतलब आर क्या है? आर यूनिवर्सल सेट है। मतलब रियल नंबर क्या है? यूनिवर्सल सेट है। इन सारे सेटों का, जो इसको मैं कहता हूं जेड, क्यू, एन, डब्ल्यू, ये सब क्या है? ये है यूनिवर्सल सेट। समझ पा रहे हो आप? इसी प्रकार से यहां आप देखिएगा, यूनिवर्सल सेट क्या कहता है? यूजुअली इन ए पार्टिकुलर कंटेक्स्ट। इस प्रकार से हम यूनिवर्सल सेट, मतलब वो कॉमन सेट जो बहुत सारे सेट का एक कलेक्शन हो, एक सेट हो, वो यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए, मैंने लिखा है यूजुअली इन द पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। हाँ, ये सारी चीज़ें किसी एक पार्टिकुलर संदर्भ में की जाती हैं। जैसे आप सोचो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किस बात की? एक एग्जाम्पल और देना मैं चाहूँगा इसको समझाने के लिए, कि जो बातें विद्यालय की बात कर लें, एक स्कूल में स्टूडेंट की बात कर लें। मैंने क्या लिया? एक स्कूल लिया। अब आप सोचिएगा, स्कूल में सारे बच्चों की संख्या की बात करें, तो अगर स्कूल में पूरे विद्यालय की बात करेंगे, तो स्कूल को मैंने यस से लिखा, इसमें बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, मोहन सोहन सब कुछ आ जाएंगे। अगर हमने पूछा आपके स्कूल में, पूरे स्कूल में गर्ल्स की संख्या की बात किया, किसकी बात किया? गर्ल्स की संख्या की बात किया, बॉयज की संख्या की बात किया, क्लास 9th की बात किया, संख्या की बात किया, क्लास 10th की संख्या की बात किया। ये बताओ सब, ये सब जो मैं बॉयज, गर्ल्स, क्लास 9th, क्लास 11th, ये कहाँ है? ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब स्कूल के ही तो अंतर्गत आएंगे। मेरे बच्चे समझ रहे हैं? क्लास 6 की बात किया, क्लास 7th की बात किया, ये सब क्या है? आपके विद्यालय की बात आएगी। तो होता क्या है, जो गर्ल्स होंगी, ये सबसेट किसका होगा? एस का होगा, स्कूल का होगा। जो बॉयज होगा, वो सबसेट किसका होगा? स्कूल का होगा। जो क्लास 9th होगा, वो सबसेट कितना? स्कूल का होगा। 10th होगा, वो सबसेट किसका होगा? स्कूल का होगा। तो जो ये स्कूल है, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में? यूनिवर्सल सेट में कुछ भी ऐसी बातें नहीं है जिसको आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। आप देखिए मेरे बच्चे, देखिए किसी जो है क्या कर रहा है? पार्टिकुलर कंटेक्स्ट की बात कर रहा है। मतलब वो जो है किसी एक, जैसे नंबरों के लिए मैंने आपको नेचुरल नंबर दिखाया, तो नेचुरल नंबर में बहुत सारे नंबर निकल के आए जो नेचुरल नंबर से बने थे। तो जो नेचुरल नंबर से बने थे वो सब क्या हुए? नेचुरल नंबर के सबसेट हुए।
होल नंबर से जो बन रहे हैं होल नंबर के सबसेट होंगे, रेशनल नंबर से जो बन रहे हैं रेशनल नंबर के सबसेट हो जाएंगे, है ना। जो रियल नंबर से बन रहे हैं वो रियल नंबर के सबसेट हो जाएंगे। इन सारे नंबरों के जो एक नंबर के सारे जो अलग अलग कलेक्शन हो रहे थे वो क्या हो रहे थे, वही तो यूनिवर्सल सेट हो रहे थे। बच्चे मेरी बात आप समझ रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए जो है हमने क्या किया, नेचुरल नंबर लिया, उसमें जो है जो सबसेट हमें निकालना था वो प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया, ऑल प्राइम नंबर हो गया। और क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ये सब 4 का मल्टीपल हो गया। इज कॉल्ड द बेसिक, इसको यू से डिनोट किया जाता है। बच्चे आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। अब नेचुरल नंबर में क्या हो जाते, हम प्राइम नंबर भी रख सकते थे, समझ पा रहे हो ना। जितने भी नंबर आपके मन में चलता हो सब रख सकते हो, नेचुरल में चला आता। जो नेचुरल से बने नंबर हैं उनको आप रख सकते थे। तो वो जो नेचुरल नंबर था वो उन सब नंबरों का क्या था, यूनिवर्सल था। यूनिवर्सल इसलिए था क्योंकि वो उसका सबसेट बन रहा था। तो ऐसा हम नंबर बताए जो किसी एक नंबर में से सारे नंबर निकल के आ रहे हैं, वो उसके सबसेट बन रहे थे। तो बच्चे मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा। एक बात और इसमें जानना था आपको कि सबसेट, आपका हेडिंग है सबसेट ऑफ द रियल नंबर, आप एनसीईआरटी की बात कर रहा है। तो इसमें आप देखिए जो नेचुरल नंबर है ना, वो क्या है, इंटीजर का सबसेट है। इंटीजर मैंने आपको समझाया था कि आप यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब ये देखिए -1 -2 -3, ये सब आप देख रहे होंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि आपका जो नेचुरल नंबर है वो जेड में है। जेड माने सारे की बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा आप सिंबल आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको कहा था जेड क्या होते हैं, किसको दिखाता है, इंटीजर को दिखाता है। बात समझ पा रहे हो ना। तो अब ये जो है, जो ये नेचुरल नंबर इतने सी हैं और ये नेचुरल नंबर किस में आ जाएंगे, सभी में आ जाएंगे। तो सभी को हम क्या करते हैं, जेड से दिखाते हैं। तो नेचुरल नंबर ये जो सबसेट किसके हो जाएंगे, जेड के हो जाएंगे। अगर बात आपको बताइए तो अब कह रहा है जेड जो होता है किसका सबसेट हो जाएगा, आप कहेंगे जेड जो है रेशनल नंबर का सबसेट हो जाएगा। क्यू जो है किससे दिखाते हैं, रेशनल नंबर से दिखाते हैं। तो रेशनल नंबर किस में आएंगे, प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं। सारे कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो जेड किसका सबसेट हो जाएगा, आप कहेंगे सर जेड रेशनल नंबर का सबसेट हो जाएगा। अब एक बात और बताइए, रेशनल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा। हम जो रेशनल नंबर, रियल नंबर जो बताया था, ये आर जो है रियल नंबर है। आर किसको दिखाता है, आर जो है रियल नंबर को दिखाता है। अब यहाँ रियल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा, तो हम रियल नंबर जब आपको पढ़ा रहे थे तो रियल नंबर के लिए मैंने क्या बताया था, नंबरों का वो कलेक्शन जो रेशनल हो और क्या हो, क्यू से दिखाते हैं ना रेशनल को, रेशनल नंबर हो और क्या हो, इरेशनल हो, सबको दिखाता। तो यहाँ से आप देख रहे हो रेशनल नंबर रियल नंबर में आ जाएंगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये जो रेशनल नंबर है वो क्यू का भी सबसेट है। मेरे बच्चे आप समझ पा रहे होंगे। और ये देखिए ये इरेशनल है, तो ये जो है टी को हम क्या दिखाते हैं, इरेशनल। तो इरेशनल भी तो रियल नंबर में आ जाएंगे। अगर इरेशनल को हम क्या दिखाएंगे, टी से दिखाएंगे। और क्योंकि रेशनल को हम क्यू से दिखाएंगे, तो ये दोनों चीजें जो है रेशनल में आ जाएंगे। तो टी भी सबसेट किसका है, आर का है। मेरे बच्चे आप समझ पा रहे हो। लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर ये सबसेट टी का नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इस लाइन में आएंगे और यहाँ इरेशनल में तो नेचुरल नहीं आएगा ना। यहाँ √2 हो गया, √3 हो गया, यहीं ये क्लोज हो जाता है। लेकिन रेशनल नंबर हम इसको आगे जब बढ़ाते हैं तो यहाँ जो नेचुरल नंबर आते हैं। इसलिए अगर आपसे कहा जाए कि जो नेचुरल नंबर है वो इरेशनल का सबसेट नहीं होगा, तो इतनी सी बात थी यहाँ समझने की। आप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो आइए एक बात और यहाँ समझाना है आपसे, एक पॉइंट और एनसीईआरटी में आपका दे रखा है, वो जरा समझने की कोशिश करिए। कह रहा है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। तो एनसीईआरटी कहती है कि इस प्रकार से नंबर को आप कैसे दिखाओगे, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। तो एक बात हमें आप बताइए, थोड़ा सा इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझाना चाहेंगे। एग्जाम्पल क्या लेंगे, इसमें बच्चे क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो मैं आपसे कहूँ यहाँ 3 होगा। तो बच्चे एक बात तुम बता मुझे
किसी दो नंबरों के बीच में, इन दो नंबरों के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं? क्या आप बता सकते हो? अगर हम यहाँ दो नंबर ले लिए, इस बीच में कितने रियल नंबर आ जाएंगे? या हम तुमसे पूछे कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, तो दो नंबरों के बीच का अगर रेशनल नंबर आपसे पूछे या रियल नंबर पूछे तो आप क्या कहोगे? सर इसमें तो बहुत सारे रियल नंबर बन सकते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट। जैसे आप बताइए 2 पॉइंट आपने 1 कहा, 2.2 कहा, इसी के अंदर आएंगे ना। हाँ, 2 पॉइंट आपने 3 कहा, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। या 2.01 कहा, 2.02 कहा, है ना, या जो है 2.002 कहा, 2.003 कहा। तो मतलब इन दोनों के बीच में जो ये सब कह रहे हो, ये सब क्या हो जाएंगे? ये रियल नंबर क्या जाएंगे? तो ये सारी चीज़ों का जो कलेक्शन है, वहाँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाना चाहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ से एक दो एग्जाम्पल लिए, एक बात बताओ, इस प्रकार के एग्जाम्पल मैंने लिया और इसको हम आपसे कह रहे हैं कि इन सभी को आप किस में बदलिए? रोस्टर फॉर्म। तो बच्चे अगर इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो किस प्रकार से लिखोगे? 2 और 20 के बीच में कितने ऑड नंबर हो सकते हैं? 2 और 20 के बीच में कितने ऑड नंबर हो सकते हैं? तो आप कहोगे सर 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। ये दूसरे नंबर को आप देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। इन दोनों को आप देखिए, इसमें कितने इवन नंबर आ सकते हैं? तो इवन नंबर की बात करें, अगर मेरे प्यारे बच्चे अगर यहाँ इक्वल वाला सिंबल लगा दें, तो इक्वल वाला सिंबल जैसे ही लगा देंगे तो क्या कहा जाएगा? तो इक्वल का सिंबल लगाए से ही हो जाएगा, 2 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 4, 6, और क्या हो जाएगा? इवन नंबर दे रहे हैं तो 8 हो जाएगा। और 10 से पहले अर्थात जो है 10 को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ। ये है रोस्टर फॉर्म। ये देखो आप 2 और 3 के बीच में हम यहाँ रियल नंबर लेना है, तो आप सोचो रियल नंबर या क्या रोस्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं? क्योंकि रियल नंबर तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। अगर इस प्रकार के नंबर को हम यहाँ नहीं लिख सकते तो इसे हम किस प्रकार से दिखाएंगे? समझ रहे हो ना? कैसे दिखाएंगे? वो एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है, ये जरा समझने की कोशिश करिए। कहती है अगर जिस नंबर को आप यहाँ नहीं दिखा सकते मेरे बच्चे, उसको अगर यहाँ दिखाना चाहोगे एक नंबर लाइन पे, यहाँ से 2 है और यहाँ 3 है, बच्चे समझ रहे हैं? अगर 2 और 3 को नहीं लेना है, 2 और 3 को छोड़कर लिखना है, तो यहाँ आप क्या करोगे? गोला बनाओगे 2, 3 के बीच में और इसको आप एक लाइन मोटी बना दोगे। इसका मतलब क्या हो गया? वो लाइन रेशनल, थोड़ा सा लिखने का तरीका उन्होंने बताया कि इस प्रकार से अगर आप उसको दिखाओगे तो यहाँ गोला इसलिए कहता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि 2 और 3 को नहीं ले रहे हैं। अगर यही चीज़ यहाँ इस प्रकार से होता तो हम इस पर नंबर लाइन पे क्या दिखाते? इतना थोड़ा सा इसको जो है गोला भर देते और क्या कर देते? इसको मोटी लाइन बना देते। समझ पा रहे हो? ये 2 और 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ इक्वल का भी सिंबल है। मेरे बच्चे आप समझ पा रहे हैं? इनको लिखने का तरीका क्या होता है आप देखिए। अगर इसको लिखने का तरीका अगर गोला वाला लिख रहे हो आप, है ना, इसको अगर 2 और 3 है तो इसको जो है इस ब्रैकेट में 2 और 3 वाले ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर ये भरा हुआ है, बात समझ पा रहे हैं? कि मतलब 2 और 3 दोनों को ले रहे हैं तो उसको इस प्रकार के ब्रैकेट में लिखेंगे। मेरी बात आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे अगर आपको ये देखिए, एक जो है इस प्रकार से लेते तब क्या होता? 2 और 3 लेते, इसको हम इस लाइन पे किस प्रकार से दिखाते? तो आप देखो, एक तो क्या है 2 ले रहे हो अर्थात इसको जो है पूरी तरह भर दे रहे हो और एक को होल बना दे रहे हो, तो इसको इस प्रकार से हम नंबर लाइन पे दिखाते। ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसको दिखाने का तरीका क्या होता? इसको दिखाने का तरीका ये होता, जिसको आप पूरी तरह भर रहे हो उसको जो है बड़े वाले ब्रैकेट में, और इसको जो इस प्रकार से कर रहे हो उसको 3 दिखाते, इस प्रकार के ब्रैकेट।
बच्चे आप समझ पा रहे हैं? या तो आप ये कर देते, ये देखिए इसमें जो है इक्वल कर लेते, इसमें जो है कि कुछ ना लिखते, तब कैसे दिखाओगे? 30 नंबर लाइन पे आप इसको, ये देखो यहाँ इक्वल आपने किया है, तो आप क्या करोगे, इसको मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम भर देंगे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये 2 जो को नहीं लेंगे तो इसको हम होल बना देंगे, खाली बना देंगे। अब यहाँ से एक लाइन बना दीजिए, अब ये हो जाएगा 2 और 3। इसको लिखोगे कैसे? तो 2 ऐसे लिखोगे, और जिधर से आपने पूरी तरह भर दिया है उसको जो है इस वाले ब्रैकेट से लगाएंगे। बच्चे आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इस प्रकार से लिखने का जो तरीका इन्होंने एहतियार किया है, लिखा है, उसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं रियल नंबर इतने सारे हो सकते हैं। तो उन्होंने एक नया तकनीक सोचा कि हम बहुत सारे रियल नंबर को कैसे दिख, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये जो है ये एग्जाम्पल है, और यहाँ से ए बी है ना, तो द सेट ऑफ ऑल एक्स ए है, और यहाँ से क्या है, एक्स का जो ग्रेटर है इक्वल भी है, ये है, ये दोनों इक्वल है। अगर मेरे प्यारे बच्चे, अगर दोनों इक्वल है, अगर मेरी बात आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे होंगे, ये दोनों को किस ब्रैकेट में दिखाने की कोशिश किया है? दोनों को यहाँ इसमें दिखाने की कोशिश, किसमें? यहाँ दिखाने की कोशिश किया। अगर दोनों होल है तो दोनों होल्स का क्या मतलब होगा? दोनों होल्स का मतलब होगा दोनों में इक्वल का सिंबल नहीं होगा। अगर दोनों का इक्वल का सिंबल नहीं होगा तो इसको इस प्रकार से, मतलब स्मॉल वाले ब्रैकेट में दिखाने की कोशिश किया है। इस प्रकार से सारे एग्जाम्पल हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, तो आपका जो है ये जो है चैप्टर हमने कंप्लीट किया। बात समझ पा रहे हो? मुझे लगता है आपको समझ में आएगा।